दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो सीरीज है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे सारा। और पूरा इसका एक लंबा सीरीज चलने वाली है अब आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये बिहार पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए कैरी पेपर को करे बाय बाय। हम लोग का यही टाइटल रहेगी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए कि जिनका भी कैरी पेपर लगा हुआ कैरी होगा। अब आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आप लोग को कैरी पेपर से बाहर निकालेगी, बशर्ते कि आप लोग सब लोग बढ़िया से अच्छे से डिटेल से देखिएगा। सब कुछ कवर करवाएंगे, न्यूमेरिकल कवर करवाएंगे, एमसीक्यू कवर करवाएंगे, थ्योरी कवर करवाएंगे, सारा चीज़ हम आपको इसमें सब कुछ कवर करवाएंगे। और अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कंप्लीट थ्योरी अगर पढ़ चुके हैं तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं अभी तक पढ़े हैं तो आप H2O स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है। तो आज से हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसपे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है नंबर 1 सेशन है, ये रेगुलर वाले लोग और कैरी वाले लोग दोनों इस सेशन को देख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम कुमार और आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। और ये जो चैनल है ये H2O स्टडी का एक पार्ट्स है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या बोलता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज कॉल्ड। यानी देखिए, दो फोर्सेस है, उस दो फोर्सेस मतलब बस खाली दो ही फोर्स है, एक ये फोर्स है और एक मान लेते हैं कि कहीं इधर फोर्स अपना दिया हुआ रहेगा। ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है। अब इसका मेरे को ना, अब इसके बीच का कुछ एंगल दिया हुआ रहेगा। अब इसका मेरे को रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सो देखिएगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए जनरली हम लोग करते क्या, F1 का होल स्क्वायर प्लस में F2 का होल स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कॉस थीटा, यही हम लोग करते हैं। यानी ये जनरली हम लोग इसको कर रहे हैं, इसको हम लोग कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्स। एक है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में जनरली क्या होती है ना कि फोर्स को हम लोग रिजोल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे तो कुछ वैसा कर नहीं रहे हैं, बस दो फोर्स का मेरे को ना रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। तो दो फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए जनरली हम लोग कंपोजिशन ऑफ फोर्स का रूल अप्लाई करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इफ एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विल बी। यानी दो गो इक्वल फोर्सेस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वहां से निकलने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना निकलेगा। तो देखिए, एक को मान लेते हैं फोर्स है तो दूसरा का कहीं एन लगने वाला है। इस दोनों के बीच का अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। मान लेते हैं दोनों पी फोर्स है, तो यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स क्या निकलेगा। तो फार्मूला क्या होता है, F1 का होल स्क्वायर प्लस में F2 का होल स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा बराबर 180 डिग्री है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट बराबर क्या रखते हैं, F1, दोनों इक्वल फोर्स है, तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस में P1 F1 F2 दोनों इक्वल है, तो P गुने P यानी 2P स्क्वायर। यहाँ से कॉस थीटा के वैल्यू जगह पे 180 डिग्री रखेंगे, यानी अंडर रूट डाल दीजिए। P स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 2P स्क्वायर प्लस में यहाँ से 2P स्क्वायर। और कॉस 180 का वैल्यू कितना हो जाता है, कॉस 180 का वैल्यू -1 होती है। अंडर रूट डाल देते हैं, रिजल्टेंट बराबर यहाँ से क्या निकलेगा सो देखिएगा, 2P स्क्वायर प्लस माइनस 2P स्क्वायर कटेगा तो रिजल्टेंट क्या मिला, 0 मिला। और वैसे भी देखिए ना आप, एगो आदमी एने से खींच रहा है, एगो आदमी एने से खींच रहा है, दोनों तरफ से एगो रस्सी को आप खींचिए रहे हैं, इक्वल दोनों फोर्स से लगा रहे हैं, तो बैलेंस में रहेगा। तो वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कुछ कहाँ निकला, तो बॉडी क्या है, बॉडी बैलेंसिंग सिचुएशन में, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स काम करेगी वो 0 के बराबर। रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर काम करेगा, 0 के बराबर। नेक्स्ट, द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट ए पॉइंट आर कॉल्ड। द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट ए पॉइंट, यानी एक वैसा फोर्स है जो एक पॉइंट पर आकर मीट नहीं कर रहा। तो देखिए, जब एक पॉइंट पर आकर फोर्स मिलता है ना, तो उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, कनकरंट बोलते हैं, या फिर कोप्लेनर फोर्स के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए, अगर क्या बोलता है, द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर आकर मिल नहीं रहा है। तो जब एक पॉइंट पर आकर मिल नहीं रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, देखिए नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अगर एक पॉइंट पर आता है तो उसको हम लोग जनरली बोलते हैं कनकरंट फोर्स। अब एक प्लेन पर नहीं आ रहा है मतलब नॉन कनकरंट फोर्स हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कनकरंट फोर्स। यानी एक पॉइंट पर आकर मिल नहीं रहा तो उसको नॉन कनकरंट फोर्स के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट, कोप्लेनर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस। देखिए, कोप्लेनर
को प्लेनर कहने का मतलब कि प्लेन एक गो है, अलग अलग ऑब्जेक्ट यानी अलग अलग प्लेन नहीं है, प्लेन एक गो है। तो को प्लेनर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हेन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी लाई इन वन प्लेन, यानी जितना भी फोर्स है वो सभी फोर्स एक गो प्लेन पर भले जने तने लगे, लेकिन सब फोर्स एक गो प्लेन पर लगना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्लेनर फोर्स। और सब फोर्स अगर एगो पॉइंट पर आकर मिलता है और एगो प्लेने पर लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं को प्लेनर कनकरंट फोर्स। अब यहाँ तो कंडीशन दिया हुआ नहीं कि सब फोर्स एक एक पॉइंट पर आकर मिल रहा है, बस यहाँ पे बोला हुआ है कि एक को प्लेनर फोर्स है, वहां पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब कि को प्लेनर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हेन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी लाई इन वन प्लेन, यानी वन प्लेन पर सब फोर्स लगना चाहिए। तो बॉडी यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तो लाई इन वन प्लेन, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। अच्छे से समझिएगा, पूरा डिटेल्स हम समझाते हुए चल रहे हैं। आगे देखिएगा, द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट। देखिए जब फोर्सेस, सभी फोर्सेस क्या है, एगो पॉइंट पर आकर मिल रहा है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन लाइन इन द सेम प्लेन। और इसका जो देखिएगा देयर लाइन ऑफ एक्शन जो है ना वो एक एक प्लेन पर लग रहा है, यानी एगो प्लेन पर, और जितना भी फोर्स है सब एगो पॉइंट पर आकर मिल रहा है। तो प्लेन आर कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे अभी जस्ट हम बताएं, को प्लेनर कनकरंट फोर्सेस है। देखिए को प्लेनर कनकरंट फोर्सेस, को प्लेनर नन नन नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, को प्लेनर कनकरंट फोर्सेस के नाम से हम लोग उसको जानेंगे, क्योंकि एगो प्लेन है और उस प्लेन पर सभी फोर्स एगो पॉइंट पर आकर मिल रहा है, यानी इस तरह का प्लेन है। मतलब आपका एगो बॉडी है, सब जो भी आपके बॉडी पर मार पड़ रहा है ना, तो सब एक एक पॉइंट पर आकर लग रहा है, सबका लाइन ऑफ एक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्लेनर कनकरंट फोर्सेस। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट टेकन अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ फोर्स इज जीरो इज नॉन एज। मतलब अलजेब्रिक, ये तो अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, ये तो टोटल समेशन ऑफ मोमेंट बराबर जीरो, ये तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन दे रही है। देखिएगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स टेकन अबाउट एनी पॉइंट, यानी कोई एगो पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, और जितना भी मोमेंट ले रहे हैं उस सभी मोमेंट का सम इन द प्लेन फोर्स इज जीरो, यानी सभी सब क्या है, जीरो के बराबर आ रहा है सबका मोमेंट। तो सबका मोमेंट जीरो के बराबर होता है, इस नॉन एज तो क्या उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस बोलेंगे, लैमिज लॉ ऑफ थ्योरम बोलेंगे, लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस के नाम से जानेंगे, या फिर लॉ ऑफ मोमेंट के नाम से जानेंगे हम लोग उसको। न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस, लैमिज लॉ ऑफ पॉलीगॉन, तो उसको लॉ ऑफ मोमेंट के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ मोमेंट के, क्योंकि मोमेंट का एक कंडीशन दे रहा है, वैसे उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस को समझते हैं, इक्विलिब्रियम का अलग अलग कंडीशन होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस लॉ ऑफ मोमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग एट एंगल थीटा। अगर थीटा एंगल से दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है तो दोनों के बीच लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो जाएगा। इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट देयर रिजल्टेंट इन गिवन, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस मतलब बहुत सारा फोर्सेस अगर कोई भी एगो बॉडी पर यानी कोई एगो पॉइंट पर आकर लग रहा है, तो अगर उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे, वर्टिकल फोर्स निकालेंगे, फिर वहाँ से टोटल हम लोग क्या कर देंगे, टोटल वर्टिकल फोर्स टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स निकल जाएगा, फिर वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकाल देंगे, अंडर रूट्स समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस में समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई के होल स्क्वायर, यहाँ से रिजल्टेंट निकल जाएगा। इस सब ये सब पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी हम अच्छे से एप्लीकेशन में करवाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब आइडिया होगी। नेक्स्ट देखिएगा, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जितना भी फोर्सेस है उसका लाइन ऑफ एक्शन है ना सब एक दूसरे के पैरेलल है, एंड एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन आर नोन एज, और सब एक एक डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो देखिए, तो मतलब इस तरह का फोर्स लग रहा है सब, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर, द जितने भी लाइन ऑफ एक्शन है सब एक दूसरे के पैरेलल है, एंड एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, सब सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और अगर
सभी फोर्स एक दूसरे के पैरेलल रहता और सब एक अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एगो आता है एगो जाता, मतलब डायरेक्शन अगर अलग अलग हो जाता तो उस सिचुएशन में उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। मतलब एक डायरेक्शन में रहेगा तो लाइक पैरेलल फोर्सेस, अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो फिर इस सिचुएशन में क्या बोलता है, सेम डायरेक्शन में तो यहाँ पे लाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, दो इक्वल है और साथ में अपोजिट पैरेलल फोर्सेस है, हुज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, जिसका लाइन ऑफ एक्शन अलग 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 है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल पैरेलल फोर्सेस टू गिवन ए फोर्सेस। मतलब कि इस तरह का कंडीशन दिया हुआ देखिएगा, एगो यहाँ पे लग रहा है, मान लेते फोर्स दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, एगो यहाँ पे लग रहा है, टू इक्वल है, दोनों इक्वल है यानी एफ एफ है, एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस है, हुज लाइन ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट, जिसका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, एगो का लाइन ऑफ एक्शन इन्हें जा रहा है, एगो का लाइन ऑफ एक्शन इन्हें जा रहा है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल पैरेलल फोर्सेस। मतलब क्या दोनों को सिंगल पैरेलल फोर्सेस के रूप में रिप्लेस कर सकते हैं? कहाँ से रिप्लेस होगी? अगर मान लेते इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे लान के रखें तो जितना नीचे से फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर से फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा ना, तो सिंगल पैरेलल फोर्सेस में तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट हुआ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इफ ए बॉडी, एगो बॉडी है, इज एक्टेड अपॉन बाय ए नंबर ऑफ कोप्लेनर नॉन करंट फोर्सेस, इट में भी देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, एगो जो बॉडी है एक्टेड अपॉन बाय ए नंबर ऑफ कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्सेस, मतलब एक एगो बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर नॉन कनकरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहा है, यानी ऐसा फोर्स लग रहा है कि जो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सब एगो पॉइंट पर आकर नहीं लगेगा, एक पॉइंट पर आकर मीट नहीं करेगा, तो नॉन कनकरेंट है। उस सिचुएशन में इस बॉडी के साथ क्या होने वाला है, मान लेते आपको जने तने लोग मारे लगेगा तो क्या होगा, अगर आप बदमाशी करिएगा तो धुनाइएगा ना, अगर मान लेते अगर ऐसा सिचुएशन हो तब तो क्या रोटेट अबाउट इटसेल्फ विदाउट मूविंग, मतलब कि बिना मूव किए हुए वो अपने आप रोटेट होने लगेगा ये बॉडी, मूव इन एनी वन डायरेक्शन, यानी मतलब कन्हू कोई एक डायरेक्शन में मूव करेगा, अरे कोई एक डायरेक्शन से मारे तब ने सगरों से मार रहा है, सगरों से फोर्स लग रहा है, तो एक डायरेक्शन में तो मूव करने का कोई कंडीशन बन नहीं रहा है। ये कंप्लीट रेस्ट, क्या पूरा कंप्लीटली रेस्ट में रहेगा? अभी ये भी तो कंफर्म नहीं है कि कने से कितना ठोक रहा है, सो कितना फोर्स से, तो वो भी तो कंफर्म नहीं है, तो रेस्ट का तो कंडीशन बनने वाला नहीं है, दर्द देगा तो भाग भी करेगा या नहीं होने होने, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है सो देख लीजिएगा, मूव इन एनी डायरेक्शन रोटेटिंग अबाउट इटसेल्फ, हाँ ये कंडीशन हो सकती है कि कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और अगर कहीं एक तरफ ज़्यादा फोर्स लग रही है तो ये थोड़ा घूमने का भी टेंडेंसी बना सकती है, रोटेट भी कर सकता है इटसेल्फ अपने से, स्वयं से। रोटेट मतलब नहीं देखते, अगर आप अपने से समझिए ना, बॉडी के ऊपर अगर चोट लग रही है बहुत सारे फोर्स इधर उधर, तो कोई भी डायरेक्शन में आप दौड़ने लगिएगा और बॉडी को पूरा क्या करिएगा, हिलाइएगा, मतलब कोशिश करिएगा कि नहीं देखते जो पिटाता है तो पूरा घोलटाने लगेगा ज़मीन पर, वो रोटेशन भी होने लगता है ना, तो जिससे कि थोड़ा सा बॉडी में आराम होती है। तो मूव इन एनी डायरेक्शन रोटेटिंग अबाउट इटसेल्फ, नहीं ये आप लोग बदमाश नहीं है, आप लोग को तो ऐसा कंडीशन होगा नहीं, आप लोग मूवी वूवी में देखे होंगे, ठीक। आगे देखिएगा, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, दो गो इक्वल है साथ में अपोजिट पैरेलल फोर्सेस है, मतलब इक्वल है और अपोजिट है, तो एगो एने जाएगा एगो एने मान लेते हैं, हुज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, मतलब हुज लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, मतलब जिसका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, फॉर्म एक कपल, क्या ये कपल का निर्माण करेगा? बिल्कुल कपल का निर्माण करेगा, ये देखिए तो यहाँ पे कपल का निर्माण करिए रहा, ये कपल का सही है, कपल मतलब कि वो जोड़ा, वो आप लोग वाला कपल नहीं, ये अलग कपल है, ठीक है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट फॉर्म ए कपल, बिल्कुल अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिसका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है तो बिल्कुल वहाँ पे कपल जनरेट होने वाला है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कपल प्रोड्यूसेस, कपल क्या प्रोड्यूस कर सकता है, क्या ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, रोटेशनल मोशन, कपल देखिए रोटेशनल मोशन ही प्रोड्यूस करेगा, मतलब इस तरह से अगर रहेगा तो ये जनरली बॉडी इस तरह से रोटेट होने लगेगा, तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन जनरली होती है। कपल मतलब ना कि 7 फेरा ही ले रहा है, ऐसे ऐसे, एगो एने से चलेगा एगो एने से चलेगा, ऐसे 7 फेरा, तो ये रोटेशन होना शुरू हो गया, वो भी कपल ही है ये भी कपल ही है, तो ये रोटेशनल मोशन हो जाएगा। हाँ ये सब आपको इसी तरह से याद रखनी होगी, नहीं तो फिर रटिएगा तो पॉसिबल नहीं है। आगे देखिएगा, टू कपल है, दो कपल है,
विल बैलेंस वन अनदर, दोनों एक दूसरे को क्या है, दोनों एक दूसरे को मतलब बैलेंसिंग करके रख ले। व्हेन दे आर इन द सेम प्लेन, मतलब दोनों सेम प्लेन में है। मान लेते हैं यहाँ एगो पॉइंट ले लेते हैं, तो एगो एन से मान लेते हैं फोर्स लगा दे रहे, एन से फोर्स लगा दे रहे, टू कपल विल बैलेंस, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रख ले वन अनदर व्हेन दे आर इन द सेम प्लेन एंड हैव इक्वल मोमेंटम एंड देयर डायरेक्शंस ऑफ रोटेशन इज सेम, मतलब दोनों का जो मोमेंटम है इक्वल होगा और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का अगर मोमेंटम निकालेंगे हम लोग, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, और इधर वाला भी मोमेंटम तो ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे भी तो फोर्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे भी तो इक्वल इक्वल है, तो मोमेंटम तो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम है ना, एगो डायरेक्शन का रोटेशन एने हो जाएगा, एगो डायरेक्शन का रोटेशन इधर भागेगा, तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तो सेम है, दोनों तो ऐसा ही क्लॉकवाइज में ही भाग रहा है ना। हैव अनइक्वल मोमेंट, नहीं अनइक्वल मोमेंट तो चांस बन ही नहीं रहा है, हैव इक्वल मोमेंट एंड देयर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज अपोजिट, तो क्या देयर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अपोजिट है, ऐसा तो नहीं है कि एगो एन से भाग रहा है तो दूसरा का एन से भागेगा, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, मेरे को क्या बोलता है, टू कपल्स विल बैलेंस वन अनदर, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रख रहा है, तो बैलेंस करके रख रहा है ना, तो ये वाला अगर एन से जनरेट हो रही है तो पक्का है कि दूसरा का एन से जनरेट होगा, तभी ना एक दूसरे को मोमेंट को बैलेंस करके रखेगा, तो बैलेंस करके रखेगा तो उस सिचुएशन में ए का मोमेंट एन से निकालेंगे तो दूसरा का मोमेंट ना, इसका तो लाइन ऑफ एक्शन लेकिन इधर भागेगा, तो मेरे को अगर हम फोर्स यहाँ से लगाते हैं, अगर यहाँ पे सपोर्ट डाल देते हैं तो मोमेंट तो फिर जनरेट ही नहीं होगा, वो यहीं से लगाना होगा तभी ना मोमेंट जनरेट होगा, इसके बाद ये इन्हें घुमाएगा, ये ऊपर की ओर घुमाएगा, सेम प्लेन में है, मोमेंट तो इक्वल इक्वल है, और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होने वाली है, देखिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस सिचुएशन में तब टू कपल विल बैलेंस वन अनदर, मतलब दोनों एक दूसरे को तो बैलेंस कर रहा है, ठीक है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, दोनों एक दूसरे को तो बैलेंस कर रहा है, व्हेन दे आर इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में है एंड हैव इक्वल मोमेंटम होने वाली है, और देखिए इसका जो रोटेशन है ना, देखिए रोटेशन दोनों सेम डायरेक्शन में ही भागेगा, दोनों इसी तरफ से भागने वाला है, तो इसका कंडीशन तब क्या हो जाएगा, हैव इक्वल मोमेंट्स एंड देयर डायरेक्शंस ऑफ रोटेशन इज द सेम, इसका ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है। नेक्स्ट एक कपल की बात करा, तो कपल क्या है, कपल एक प्रकार का स्लाइडिंग वेक्टर है, फ्री वेक्टर है, फिक्स्ड वेक्टर नॉन ऑफ, तो कपल एक प्रकार का फ्री वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कपल वाला, ये किस प्रकार का वेक्टर है, सो यहाँ से इस तरह का एक सवाल पक्का पूछता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा, फ्री वेक्टर है। इफ द आर्म ऑफ ए कपल इज डबल, तो मोमेंट विल, तो देखिए मोमेंट बराबर क्या होता है, मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर आर्म ऑफ कपल यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर्म ऑफ कपल को दुगना कर दिया जाए तो एफ इंटू टू डी हो जाएगा, तो 2FD हो जाएगा, तो मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा, पहले FD के दो गुना हो जाएगा, तो बी डबल्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। देखिए अगला, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कपल, मतलब कपल का एगो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, एगो गुण की बात कर रहा है, इज दैट इट कैन काउज ए बॉडी टू मूव इन द डायरेक्शंस ऑफ द ग्रेटर फोर्स, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कपल, कपल का एगो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इज दैट इट कैन काउज ए बॉडी टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। देखिए ग्रेटर फोर्स रहेगा तो कपल तो जनरेट ही नहीं होगा, कपल किसको बोलते हैं, दोनों का सेम सेम भागीदारी होना चाहिए, अगर एगो ज़्यादा तेज बनिएगा, मतलब तेज बन के दूसरा को दबाइएगा तो वो कपल नहीं कहलाता, कपल किसको बोला जाता है, जो दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को समझे, दोनों बैलेंस करके आगे बढ़े, ये नहीं कि एगो पूरा तेज बन रहा है और दूसरा को लोग इग्नोर कर रहा है, तो वो बेस्ट कपल नहीं माना जाता है, तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर डिवोर्स हो जाएगा, फिर ना समझे, तो फिर एगो अपना साइड में फिर एगो अपना साइड में, इसीलिए फिर उसको कपल नहीं बोलेंगे, और यही यहाँ पे बोल रहा है कि अब अगर एगो ग्रेटर फोर्स होगा और ग्रेटर फोर्स होने के बाद एगो अपना डायरेक्शन में मूव करने लगेगा तो कपल जनरेट कहाँ होगा, नहीं, कपल में क्या है कि आपको दोनों तरफ सेम सेम फोर्स लगाना होगा, ताकि एने से ये इधर से रोटेट करे तो ये भी इधर रोटेट करना चाहिए, ये नहीं कि एक ये वाला कम फोर्स है, ये ज़्यादा फोर्स लगा कर पता चले कि इसको साइड लगा दिए,
अब यही ग्रेटर फोर्स है, तो ग्रेटर फोर्स अब इसी को हम लोग घुमाना शुरू कर दिए, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेटमेंट ये फॉल्स है। कपल जनरेट ही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ ज़्यादा फोर्स लग रही है, दूसरा तरफ कम फोर्स लग रहा है, तो कपल फिर वहाँ से, कपल में हमेशा दोनों सेम सेम फोर्स लगना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, इन ए कपल, फिर से कपल की बात कर रहा है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस आर, तो देखिए कपल में जो लाइन ऑफ एक्शन होती है ना जो फोर्सेस का, वो क्या होता है, तो लाइन ऑफ एक्शन जो होता है ना वो पैरेलल होता है। एक ऐसे भागेगी, एक ऐसे भागने वाला है, यानी दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल रहेगा और अपोजिट रहेगी, यानी अनलाइक पैरेलल रहता है। तो दोनों का सिचुएशन में पैरेलल, इंक्लाइंड नहीं रहेगा। पता चला कि ये है तो दूसर का ऐसे इंक्लाइंड नहीं, कपल तब नहीं बनेगी। अगर मान लेते एक ऐसे इंक्लाइंड है तो दूसर को ऐसे इंक्लाइंड होना चाहिए, तो दोनों एक दूसरे का क्या, दोनों एक दूसरे को तो पैरेलल है ना, ये देखिए दोनों का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल, यानी पैरेलल ही हमेशा होना चाहिए दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज, तो मोमेंट का यूनिट पूछा जा रहा है, तो मोमेंट बराबर क्या होता है, मोमेंट बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स का न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वेरिगोनन थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द फोर्सेस आर, वेरिगोनन थ्योरम कब लगती है, तो वेरिगोनन थ्योरम तब लगेगी जब टोटल का टोटल फोर्स कोई एक प्लेन पर आकर लगे, ठीक है, एक प्लेन पर आकर अगर फोर्स लग रहा है तब वहां पे वेरिगोनन थ्योरम अप्लीकेबल है। यानी को प्लेनर तो होना चाहिए, क्या कन करंट होना चाहिए, नहीं कन करंट नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि प्लेन एक एक है तो सब फोर्स वहीं पे आके लग रहा है, उस सिचुएशन में नहीं, को प्लेनर होना चाहिए और नन कन करंट होना चाहिए। यानी को प्लेनर तो होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, नन कन करंट होना चाहिए, तब जाकर वेरिगोनन थ्योरम एप्लीकेबल होगी। और अच्छा एगो बोथ भी दिया हुआ, यानी को प्लेनर कन करंट रहेगा तो क्या पॉसिबल है वेरिगोनन थ्योरम, चेक कर लेते हैं। मतलब को प्लेनर तो ये तो एकदम मतलब होना ही होना है। जैसे इस तरह का तो कंडीशन में भी आपको बताया था कि यहाँ से अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है इसका, कि टोटल रिजल्टेंट फोर्स किस जगह पर लग रहा है, तो उसके लिए जनरली हम लोग वेरिगोनन थ्योरम का ही अप्लाई करते थे। अगर मान लेते सब फोर्स एक जगह आकर लगे तो मान लेते इस तरह से लग रहा, तो क्या यहाँ पे वेरिगोनन थ्योरम एप्लीकेबल है, तो सब तो टोटल फोर्स हुआ तो एक के जगह आके लग रहा है, तो जब टोटल फोर्स सबका, तो लाइन ऑफ एक्शन मान लेते इन्हों से ले लेते हैं, तो टोटल तो सबका लाइन ऑफ एक्शन तो एक ही जगह आकर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से तो पता तो चल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, मतलब रिजल्टेंट फोर्स यही जगह पे निकलने वाली है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकलने वाली, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हम लोग फोर्स को रिजॉल्व करके एक्स वाई एक्सिस के अनुसार वहाँ से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। और वेरिगोनन थ्योरम से भी हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, कब, जब एक प्लेन रहेगा, इस प्लेन पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लग रहा हो और सभी फोर्स नन कनकरंट हो, तो दोनों पॉसिबल है, दोनों आप सही करिएगा। कनकरंट रहेगा तब भी हम लोग वेरिगोनन थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं, नन कनकरंट रहेगा तब तो एप्लीकेबल है ये है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा, बोथ बोथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो बस आज वाला जो सेशन रहेगी, आज वाला सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज वाला सेशन में हम लोग 20 को क्वेश्चंस कवर किए हैं और इसी तरह से डेली हम लोग 20-20 को क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर का उसको पूरा अच्छे से डिटेल से कवर करते हुए चलेंगे। और न्यूमेरिकल पेपर है, ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका न्यूमेरिकल पेपर है, तो जितना भी प्रीवियस ईयर में जो न्यूमेरिकल पूछा गया सारा का सारा न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज का जो सेशन, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। और आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू।